Good evening, everyone. Today I will discuss about CPR. CPR stands for Cardiopulmonary Resuscitation. CPR हम लोग कब परफॉर्म करते हैं? जब कोई पेशेंट का हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट बीटिंग करना स्टॉप कर जाए, तब हम लोग CPR परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण उसका हार्ट बीट करना बंद कर जाए, तब हम लोग CPR परफॉर्म करते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज परफॉर्म्ड व्हेन अ पर्सन इज इंजर्ड। जब पर्सन इंजर्ड हो गया जी और स्टॉप हो जाता हार्ट बीटिंग करना, तब हम लोग CPR परफॉर्म करते हैं। सच एज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देन स्टार्ट CPR। हम लोग पर्पज़ क्या रहता है CPR परफॉर्म करने का? फॉर रिस्टोरिंग हार्ट बीट एंड मेंटेन ऑक्सीजन लेवल इन बॉडी। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं तो वह पेशेंट लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। सबसे पहले बॉडी में जो पार्ट इंजर्ड होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, या हमारे ब्रेन है। अगर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हम लोग कोई पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन मेंटेन नहीं करेंगे तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो हम लोग को CPR परफॉर्म कैसे करना है? पहले हम लोग को कंप्रेशन देना होगा, चेस्ट कंप्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद रेस्क्यू ब्रीथिंग देना होगा मोड टू मोड। आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आगे उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम लोग को पढ़ना है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। मेनली बेसिक लाइफ सपोर्ट बात करेंगे, जो कोई भी पर्सन इसको परफॉर्म कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं भी कोई फील्ड में जाइएगा काम करने के लिए तो सबसे पहले आपको यही बारे में इसी के CPR के बारे में बताएगा, आपको ट्रेन करेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट का कोई फील्ड में गए, कोई भी इंडस्ट्री में गए तो किसी को पेशेंट का इलेक्ट्रिक के कारण शॉक लगा है, जिसका हार्ट उसका स्टॉप हो गया बीटिंग करने, तब आपको परफॉर्म करना होगा CPR। इसीलिए CPR बहुत ज़रूरी है। इसी तो टुडे आई विल डिस्कस बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है? प्री हॉस्पिटल मेडिकल केयर होता है। प्री हॉस्पिटल मेडिकल केयर जो हम परफॉर्म करते हैं हॉस्पिटल के बाहर, कोई भी इंडस्ट्री एरिया पे या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ वहाँ, तो या बाय टेंड रिस्पॉन्डर, या कोई मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है तो वो परफॉर्म कर सकता है, या नॉर्मल आदमी जो है जिसको CPR के बारे में परफॉर्म है वो भी जिसके CPR के बारे में जानता है, नॉलेज है, वो परफॉर्म कर सकता है। ये क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एडवांस मेडिकल केयर होता है, नो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, एयरवे मैनेजमेंट का एयरवे जो होता है मैनेजमेंट बाय मैनुअल मेथड के थ्रू एयरवे मैनेजमेंट होता है। आगे बताएंगे एयरवे मैनेजमेंट कैसे होता है मैनुअल तरीके से। तो थोड़ा जान लेते हैं कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट भी क्या है। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट या एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट रेफर करता है सेट ऑफ क्लिनिकल इंटरवेंशन फॉर द अर्जेंट ट्रीटमेंट, जैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया, स्ट्रोक हो गया एंड अदर लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी हो गया, एज वेल नॉलेज टू स्किल एंड डेवलप दोस इंटरवेंशन। इसमें जो लोग परफॉर्म करता है सबको मतलब इसमें एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के अंदर 6 मेंबर आता है, जो अलग अलग अपना अपना काम परफॉर्म करता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसमें जानते हैं कि सबसे पहले एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, क्या क्या मैनेजमेंट के लिए होता है। हम लोग को पहले बात करते हैं एयरवे मैनेजमेंट के लिए। एयरवे मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बताए हैं कि ये पीछे भी बताए हैं कि एयरवे मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हम लोग को मेंटेन करना होगा। नहीं करेंगे तो पेशेंट लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण डेथ भी हो सकता है। ब्रेन इंजरी तो मोस्ट कॉमनली सबसे पहले जो होगा ब्रेन इंजरी होगा, तो इसलिए हम लोग गार्डेस एयरवे यूज करेंगे, लैरिंजियल मास्क के एयरवे यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि जो टंग फॉल हो रहा है, टंग एपिग्लोटिस को जो कवर कर रहा है उससे बचेंगे। जब एपिग्लोटिस का टंग फॉल बोलता कवर कर रहा तो वह पेशेंट ऑक्सीजन प्रॉपर ऑक्सीजन गेन नहीं कर पा रहा है। ऑक्सीजन हम लोग मौत भी ऑक्सीजन देंगे तो दे रहे हैं, तो उससे भी वो भी मतलब क्या बोले से
अगर कोई पेशेंट का टंग फॉल हो रहा है, जैसे कि हम लोग गाइडेंस एयरवे दिए, लेंजर मास्क एयरवे दिए, ये क्या होता है कि टंग फॉल करने से बचाता है, जो एपिग्लोटिस को कवर करता है, जहाँ से ऑक्सीजन है इंटर करता है ट्रेकिया से लंग में जो इंटर करता है, तो जो ग्लोटिस के ऊपर जो कवर होता है उसको पे मतलब उससे बचाने के लिए हम लोग लेंजर मास्क एयरवे यूज़ करते हैं। अब ब्रीथिंग के लिए क्या करते हैं, अम्बू बैग देख सकते हैं, अम्बू बैग इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं और वेंटिलेशन पर डाल सकते हैं। और सर्कुलेशन ऑफ कार्डिक मसाज, सर्कुलेशन मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन हमारे बॉडी में जो होता है उसको कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग कार्डिक मसाज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो हार्ट बीट स्टॉप हो गया, तो उसको हम लोग पूरा ब्लड को सप्लाई करना होगा पूरा ऑल बॉडी में, जिसके कारण हम CPR परफॉर्म करते हैं। अब डिफिब्रिलेशन में बाई मैनुअल डिफिब्रिलेशन यूज होता है, और ये रेस्क्यू हेड जो रहता है, रेस्क्यू 6 मेंबर का एक हेड रहता है, वही मतलब ये डिटेक्ट करता है कि कितना रिदम हम लोग को पेशेंट को डिलीवर करना है। अगर पेशेंट शॉकेबल है तो मोनोफेजिक के लिए 360 जूल चार्ज करना पड़ता है, चार्ज करके हम लोग डिलीवर करना पड़ता है पेशेंट को, और बाईफेजिक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 150 से 200 जूल। अब बात करते हैं, देखिए बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में 2 चीज़ कॉमन है, CPR कॉमन है और कैब कॉमन है। कैब आप बोलिएगा तो ABC भी तो आप लिख सकते हैं, ये सीक्वेंस है, CAB जो है ना सीक्वेंस है, ABC लिख सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न बुक के हिसाब से CAB दिया हुआ, क्योंकि परफॉर्म करने का सीक्वेंस आपको क्या फर्स्ट ऑफ क्या करना होगा आपको पहले। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट की बात करते हैं CAB के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सर्कुलेशन, C फॉर सर्कुलेशन के लिए चेक करना होगा रेडियल पल्स एंड करोटिड पल्स, दोनों 2 पल्स चेक करना होता है। और ज़्यादा टाइम जब भी हम लोग पल्स चेक करेंगे तो मैक्सिमम टाइम देना होगा, तो 10 सेकंड देना होगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा हम लोग को चेक करने के लिए, पल्स चेक करने के लिए। एयरवे बताए तो उधर की एयरवे जो हम लोग मेंटेन करते हैं मैनुअल तरीक़ा से एयरवे मेंटेन करते हैं, तो एयरवे में मैनुअल तरीक़ा से हो गया। हेड टिन चिन लिफ्ट टेक्निक यूज कर सकते हैं एयरवे मेंटेन करने के लिए, या अगर कोई और नहीं तो अगर कोई पेशेंट का स्पाइनल इंजरी है तो हम लोग जॉ थ्रस्ट मेथड यूज कर सकते हैं फॉर एयरवे मैनेजमेंट के लिए। अब ब्रीथिंग के लिए उधर भी बताया तो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। इफ़ द अगर कोई पेशेंट ऐसे तो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग बहुत कम देते हैं, क्योंकि अगला पेशेंट कौन बीमारी से सफ़र कर रहा है, अगर उसको कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन मेरे अंदर भी आ सकता है, तो इस कंडीशन में हम लोग माउथ टू माउथ ब्रीथिंग नहीं देते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो हम लोग एक रुमाल पेशेंट के मुंह के ऊपर कवर करके उसके बाद हम लोग माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे सकते हैं। हालांकि ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग डिलीवर ना कर सकते हैं, कुछ तो अमाउंट जाएगा, लेकिन अब क्या करें, हम लोग को तो अपना भी तो सेफ्टी करना ज़रूरी है ना। अब बात करते हैं एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। यहाँ भी इसमें भी CAB रूल फॉलो होएगा। सर्कुलेशन के लिए हम लोग जो बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या करते हैं, फिंगर से हम लोग मतलब कैरोटिड पास और रेडियल पास को पैल्पेट करके फिल करके हम लोग फिल करते हैं। लेकिन एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में ये तो परफॉर्म हो रहा है हॉस्पिटल में तो ऑल इक्विपमेंट से रेडी रहता है। और तो हम लोग कार्डियक मॉनिटर कनेक्ट करते हैं पेशेंट में, जो हम लोग का सर्कुलेशन पूरा मेंटेन सर्कुलेशन के लिए कि उसका हार्ट रेट कितना है, पल्स रेट कितना है, SpO2 कितना है, टेम्परेचर, BP सब मेंटेन, सब कुछ मेजर हो जाता है उसमें। अब इसमें एयरवे में हम लोग एयरवे प्रोटेक्शन के लिए हम इंट्यूबेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैरिंगोस्कोप। हाँ, ब्रीथिंग के लिए ऑटो सिलेंडर आता है, और भी कुछ आता है नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है। डिफिब्रिलेटर आता है, बेन सर्किट आता है, अम्बू बैग आता है, वेंटिलेशन आता है, ABG मशीन में हम लोग मेनली ये जो ब्लड ड्रॉ करते हैं इन फेमोरल आर्टरी से ड्रॉ करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ब्लड। और इंजेक्शन एड्रेनलिन भी एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के अंदर आता है। ये जो CPR का परफॉर्म होता है, ये एक साइकिल चलता है 5 टाइम्स से
3 to 5 मिनट बाद हम लोग को एड्रेनलिन इंसर्ट करना होता है। ये एक प्रोसेस है। फिलहाल हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इन यूट्यूब पर, ये इसीलिए थोड़ा नर्वस फील हो रहा, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एसीएलएस और बीसीएलएस में क्या डिफरेंस है। साइड में लेफ्ट साइड में पैरामीटर आपको दिख रहा होगा, और बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। पैरामीटर एयरवे मैनेजमेंट हम पहले बोले थे कि मैनुअल तरीका से होगा, हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड यूज करते हैं इसमें, या किसी अगर पेशेंट का स्पाइनल इंजरी है तो जॉ थ्रस्ट मेथड यूज करते हैं। और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में आता है विथ इक्विपमेंट आता है, इक्विपमेंट एयरवे मैनेजमेंट में आता है। अब ब्रीथिंग के लिए माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देते हैं। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में ब्रीथिंग के लिए आता है इंडोट्रेकियल इंटूट्यूब होता है, ट्रेकिनोस्टोमी हो सकता है। ट्रेकिनोस्टोमी कह सकते हैं, ट्रेकिनोस्टोमी जब कब करेंगे, जब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो या रिसेंटली सर्जरी हुआ हो माउथ में, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इसलिए हम लोग ट्रेकिनोस्टोमी करते हैं। ट्रेकिनोस्टोमी का सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जो सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू ट्रेकिया में 3 या 4 थर्ड या 4 क्रिकॉर्ड कार्टिलेज के आसपास मतलब कट लगा के हम लोग ट्यूब इंसर्ट करते हैं। फिलहाल इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सर्कुलेशन के लिए कार्डिक मसाज दोनों में सेम रहेगा। सीपीआर कार्डिक जो सीपीआर परफॉर्म करे कार्डिक सर्कुलेशन के लिए कार्डिक मसाज। और डिफिब्रिलेशन, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यूज होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर क्या होता है, ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये कहीं भी कैरी आसानी से किया जा सकता है। और ये उपलब्ध होता है बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में, जो उपलब्ध होता है जहाँ हाई चांस को मतलब हाई चांस रहता है कि किसी पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट लगा हो, कोई कारण से हार्ट अटैक आ जाए, तो उस कारण नॉन मेडिकल जो स्टूडेंट है या जो पब्लिक पीपल लोग रहेगा, तो लोग आसानी से ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग को शॉक को भी आइडेंटिफाई करने का दरकार न पड़ता है, वो ऑटोमेटिक इसमें शॉक डिलीवर हो जाता है अकॉर्डिंग टू द मॉनिटर जो रहता है वो क्या करता है, जो मॉनिटर रहता है वो ऑटोमेटिक रिदम पता कर लेता है, एनालाइज कर लेता है रिदम, उसके बाद डिलीवर करता है। मैनुअल डिफिब्रिलेटर ये तो इंस्ट्रक्शन देते हैं, टीम लीडर देते हैं इंस्ट्रक्शन। और बेसिक लाइफ सपोर्ट में इंजेक्शन जो ड्रग यूज होता है नो होता है। और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में एड्रेनलिन ड्रग यूज होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से बेसिक लाइफ सपोर्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हम लोग को एक्सेस करना होगा कि सेफ्टी ऑफ विक्टिम, जो अगर जो पेशेंट है, जो इसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या किसी और भी कंडीशन से हार्ट अरेस्ट हुआ है, जैसे हम लोग का अगल बगल आस पड़ोस या कोई चलते हुए मतलब खेलते हुए किसी का हार्ट स्टॉप हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट आया हो, कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, तो विक्टिम को क्या करना होगा, तो हम लोग को शिफ्ट करना होगा अवे फ्रॉम द फायर। मतलब आके जो यहाँ पर आग चल रही है तो उससे दूर ले जाना है। कोलैप्स बिल्डिंग या मिड ऑफ द रोड के बीच से, या बिल्डिंग लग रहा है बिल्डिंग आग गिरने वाले है, तो उससे मतलब कहीं हट के प्लेन समतल जगह पर पेशेंट को विक्टिम को लेटाना होगा। तब हम लोग तब हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। आगे प्रोसेस क्या है ये जानते हैं। एक्सेस रिस्पॉन्सिवनेस, उसका रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे कि कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। बाय सेकिंग और शॉटिंग, तो उससे पूछेंगे, उसका नाम पूछेंगे, थपथपा पूछेंगे, गर्दन ये शोल्डर के पास थपथपाएंगे और उसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से है, उसे पूछेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अगर पेशेंट का रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आए और पेशेंट अनकॉन्शियस रहे, इफ़ द विक्टिम इज अनरिस्पॉन्सिवनेस, तो हम लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग करना कॉल फॉर हेल्प है, इमरजेंसी कॉल मतलब एक्टिवेट करना होगा। हम लोग को इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को हम लोग को क्या करना है, एक्टिवेट करना होगा। और ये आस्क समवन फॉर एक्टिवेट, अगर आप के पास मोबाइल नहीं है कोई या कुछ सुविधा नहीं है, तो आप किसी से बोल सकते हैं कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस ब्रीथिंग, उसका ब्रीथिंग चेस्ट करेंगे। बाय स्कैनिंग चेस्ट मूवमेंट कर सकते हैं, या पैरपेट पल्स जब आगे बताए उधर भी बताया था, कैरोटिड पल्स कर सकते हैं। हम लोग मेनली कैरोटिड पल्स करते हैं एडल्ट के लिए।
एक्टिव इमरजेंसी मेडिकल active emergency medical service via mobile या ask someone active emergency medical if not done before if you are along with no mobile team leave टू एक्टिव। अगर आपके पास मोबाइल नहीं रहा किसी तो आपको सबसे पहले एक्टिव करना होगा इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को। तो आपको पैसे विक्टिम को वहीं पर छोड़ देना है और चले जाना है कि कहाँ CPR इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए बिफोर स्टार्टिंग CPR परफॉर्म करने से पहले। यहाँ पर 3 केस बनता है। अगर पेशेंट है इफ़ ब्रीथिंग एंड पल्स प्रेजेंट, ब्रीथिंग भी है और पल्स दोनों प्रेजेंट है ना, तो हम लोग को वेट करना होगा, मॉनिटरिंग करना होगा जब तक टिल इमरजेंसी अराइव, जब तक मेडिकल सर्विस हम लोग को जो है अराइव पहुँच न जाए तब तक हम लोग को हमें मॉनिटरिंग करना होगा पेशेंट को। फिर सेकंड क्या है, पल्स प्रेजेंट बट नो ब्रीथिंग, उसका पल्स प्रेजेंट है लेकिन ब्रीथ सांस नहीं ले पा रहा हो, तो हम लोग को प्रोवाइड करना होगा रेस्क्यू ब्रीथिंग देना होगा 10 to 12 ब्रीथिंग पर मिनट देना होगा हम लोग को, वन ब्रीथ एवरी 5 to 6 सेकेंड ऑनली हम लोग को ब्रीथिंग करने देना। अगर पल्स प्रेजेंट है तब तो हम लोग को करेंगे ब्रीथिंग देना होगा। और तीसरा कंडीशन यह बनता है, थर्ड कंडीशन, नो ब्रीथिंग और नो पल्स, दोनों चीज़ एब्सेंट रहा तो इमीडिएट हम लोग का स्टार्ट करना होगा क्या, CPR स्टार्ट करना होगा तो विथ 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथिंग के साथ 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग 30:2 चलेगा, ये रेशियो चलेगा हम लोग का CPR परफॉर्म करने का। यहाँ पल्स प्रेजेंट बट नो ब्रीथिंग ओनली, जो पल्स प्रेजेंट नो ब्रीथिंग जो हम लोग ब्रीथिंग जो परफॉर्म कर रहे थे, इसी का अगला केस जाएगा। एक्टिवेट इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, हम लोग को क्या करना है, फिर एक्टिवेट करना होगा हम लोग को। अगर एक्टिवेट नहीं हुआ होगा तब कंटिन्यू रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड कीप ऑन चेकिंग पल्स एवरी 2 मिनट, ब्रीथिंग देना होगा हम लोग को और एवरी 2 मिनट में हम लोग को क्या चेक करना होगा, पल्स चेक करना होगा। इफ़ नो पल्स देन स्टार्ट CPR, हम लोग करेंगे। इफ़ ऑपियोइड्स ओवरडोज इज सस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेट इंट्रानेशनल एनालो, इस तो ये तो उपलब्ध नहीं रहेगा, यहीं तक हम लोग को परफॉर्म करना होगा। CPR हम लोग सिर्फ CPR ही परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड के अंदर कंटिन्यू CPR टिल और डिफिब्रिलेटर और इमरजेंसी टीम अराइव, हम लोग को वहाँ क्या था, इसमें नो ब्रीथिंग था, नो ब्रीथिंग नो पल्सेस था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, कंटिन्यू CPR कर रहे थे। और अगर जब तक क्या हो जाए, जब तक डिफिब्रिलेटर और इमरजेंसी टीम, जब तक इमरजेंसी सर्विस हम लोग तक पहुँच न जाए तब तक हम लोग कंटिन्यू CPR कर रहे थे। अगर सब टीम पहुँच जाए, डिफिब्रिलेटर सब पहुँच जाए तो हम लोग को चेक करना होगा, रिदम चेक करना होगा, सोकेबल है ना सोकेबल है तो हम लोग को डिफिब्रिलेटर यूज़ करेंगे, और नॉन सोकेबल है तो हम लोग ओनली मैनेज करेंगे, लैक सोकेबल के जैसे मैनेज करना होगा हम लोग को। अब इंडिकेशन हम लोग CPR हम लोग को कब देते हैं, हम लोग CPR किस कंडीशन में CPR देते हैं, कार्डियक अरेस्ट हुआ तब हम CPR देते हैं। रिस्पिरेटरी अरेस्ट में ओनली हम लोग ब्रीथिंग देते हैं, और रिस्पिरेटरी अरेस्ट में हम लोग ओनली ब्रीथिंग देंगे, और इसी डेटा इंजरी के कारण, ड्रग ओवर रिएक्शन और ओवरडोज के कारण, और जब हम लोग CPR परफॉर्म करते हैं तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, रिफ्रैक्चर हो सकता है या फ्लैल चेस्ट चिले मतलब मल्टीपल रिफ्रैक्चर हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, एब्डोमिनल ऑर्गन इंजरी हो सकता है, लंग इंजरी हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक कॉन्टैक्ट जो है। CPR स्टेप क्या, हम लोग जो CPR परफॉर्म करेंगे तो उसका स्टेप क्या है, उधर भी बात किए थे, इधर भी थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। चेक रिस्पॉन्सिवनेस, जो हम बोले थे शोल्डर पर थपथपाना होगा, उसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना होगा कि कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, उसका आस्क करना होगा, नेम पूछना होगा उससे। और फिर उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, कॉल फॉर हेल्पिंग के लिए कर रहे थे, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस एक्टिवेट कर रहे थे, ओपन एयरवे कर रहे थे। सबसे पहले जो एयरवे ओपन करना होगा, और चेक फॉर ब्रीथिंग चेक करेंगे, सांस ले पा रहा कि नहीं ले पा रहा, और अगर ब्रीथिंग उसका नहीं आ रहा था हम लोग सबसे पहले टू ब्रीथ देंगे, और फिर चेक पस करेंगे। और अगर ब्रीथिंग और पस दोनों एब्सेंट रहा तो हम लोग को क्या करना होगा, CPR परफॉर्म करना होगा, चेस्ट कंप्रेशन करना होगा। CPR का पोजीशन क्या होता है, 2 सेंटीमीटर अबव द जीफाइड प्रोसेस एट द जीफे स्टर्नम।
ये कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो एडल्ट चाइल्ड एंड इन्फेंट के अकॉर्डिंग हम लोग के क्या जो हम लोग सीपीआर परफॉर्म कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द एज, एडल्ट है, चाइल्ड है, इन्फेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सीपीआर परफॉर्म करते हैं। पहले पल्स असिस्ट कर रहे थे हम लोग, असेसमेंट जो पल्स कर रहे थे एडल्ट के लिए कैरोटिड पल्स, चिल्ड्रन जो है 8 साल से नीचे जो है तो इसके लिए फीमोरल होगा, और इन्फेंट के लिए ब्रेकियल और फीमोरल, ये 2 जगह हम लोग पल्स असेसमेंट कर सकते हैं। और पल्स असेसमेंट के लिए हम लोग कितना समय देना है हम लोग को, मेनली हार्डली समझिए 10 सेकंड देना, उससे ज़्यादा सेकंड नहीं देना पल्स चेक करने के लिए। कंप्रेशन मेथड क्या रहेगा, 2 हैंड रहेगा, 2 हैंड रहेगा कंप्रेशन मेथड के लिए। चाइल्ड में 2 1 हैंड, 2 या 1 हैंड रहेगा, इन्फेंट में 2 फिंगर या 2 थंब यूज करेंगे। कंप्रेशन डिप रहेगा 2 इंच एडल्ट में, चिल्ड्रन में 2 इंच, इन्फेंट में 1.5 इंच। कंप्रेशन रेट तीनों में सेम रहेगा, 100 पर मिनट रहेगा, 100 पर मिनट एडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट। 1 स्क्यू, जब एक रेस्क्यू रहेगा वहाँ पर एक मेंबर रहेगा जो सीपीआर पर जो रेस्क्यू रहेगा, जो परफॉर्म कर रहा है सीपीआर को, एक रहेगा तो 30 तीनों में सेम जाएगा, तीनों में सेम परफॉर्म करना होगा। 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथिंग देना होगा, मौत टू मौत ब्रीथिंग देना होगा। ये जितना सब है ये अगर 2 रेस्क्यू रहा तो एडल्ट में 30:2 रहेगा और चाइल्ड इन्फेंट में 50:2 रहेगा। पर्पज़ क्या है हम लोग को सीपीआर जो दे रहे हैं उनका हम लोग का मेन पर्पज़ क्या है, टू सेव करना होता है, लाइफ सेव करना होता है, क्या पेशेंट का लाइफ सेव करना होता है, टू मेंटेन एन ओपन एयरवे एंड क्लीन एयरवे करना होता है। मेंटेन एयर पे ओपन, जैसे हम लोग उसको एयरवे को मेंटेन करना होता है। क्लीन एयरवे जब हम लोग क्लीन रखेंगे तब उसका एयरवे पासेज सही से हो पाएगा, या देखिए चेक करेंगे या पेशेंट के मौत में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको रिमूव करेंगे। टू मेंटेन ब्रीथिंग बाय एक्सटर्नल वेंटिलेशन के थ्रू हम ब्रीथिंग देंगे, समझिए ऑक्सीजन लेवल में मेंटेन करेंगे। टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन बाय एक्सटर्नल कार्डियक मसाज जो हम लोग सीपीआर जो परफॉर्म कर रहे हैं उससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, पूरा होल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मूव करेगा। टू प्रोवाइड बेसिक लैब सपोर्ट टिल मेडिकल एंड एडवांस लैब सपोर्ट अराइव, जब तक मेडिकल सर्विस हम लोग जब पहुँच न जाए, एडवांस कार्डिक लैब सपोर्ट हम लोग एडवांस कार्डिक लैब जो मेंबर है वो पहुँच न जाए हम लोग पास, तब तक हम लोग जो है बेसिक लैब सपोर्ट को परफॉर्म करना होगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ टीम वर्क मेंबर और सीपीआर टीम, हम जो पहले उधर भी बताए थे कि सीपीआर परफॉर्म करता है उसका 6 मेंबर होता है, जो 6 मेंबर होता है टीम का। टीम लीडर होता है जो ऑल इंस्ट्रक्शन देता है, ऑल इंस्ट्रक्शन देगा क्या करना है नहीं करना है, और सबको मतलब टीम लीडर सबको ऑब्जर्व करेगा कौन से परफॉर्मेंस कर पा रहा है कि नहीं। अगर कोई एक भी मेंबर से परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो उनको तुरंत रिप्लेस करना होगा टीम लीडर को। पहला हो गया टीम लीडर। स्क्रब नर्स होता है कि वहाँ पर अरेंजमेंट करता है ऑल ड्रग ऑल इंस्ट्रूमेंट जो रिक्वायरमेंट हो लगेगा सीपीआर परफॉर्म करने के लिए, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट परफॉर्म करने के लिए। वेस्कुलर एक्सेस रहेगा, जिससे एड्रेनालिन इंजेक्शन जो इंसर्ट करना होगा वेन में, इसके लिए एक स्टाफ इसके लिए भी रहेगा। कंप्रेशन सीपीआर परफॉर्म करने के लिए कंप्रेशन देने के लिए एक स्टाफ रहेगा। एयरवे एंड ब्रीथिंग प्रोटेक्शन के लिए एयरवे ब्रीथिंग प्रोटेक्शन में जैसे एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करना होगा उसके लिए भी एक मेंबर रहेगा। डिफिब्रिलेशन के लिए डिफिब्रिलेशन इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कहता है डिलीवर करता है इलेक्ट्रिक शॉट टू द पेशेंट इन द हार्ट, जो हेल्प करता है रिस्टोर हार्ट बीट को करने के लिए हेल्प करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।